हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको बताएंगे कन्वर्जन एग्जाम में 2, 4, 5 पूछ ही लेता है। अगर 2 पूछता है तो आपके 2 नंबर, 5 पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आपको दिया गया है हाउ आर द फ्लोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो कन्वर्जन दिया गया है, ये जो रिएक्टेंट दिए गए हैं जो भी आपके, उसको किस तरीका से हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो आपका दिया गया है फर्स्ट कन्वर्जन आपके पास आ गया है, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है। ये वाले बातें ध्यान में रखना है। ये भी जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने बताया था एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको जाकर के देख लो, शायद वो आ सके। प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट बनाना है। अब रिएक्टेंट दिया रहे प्रोडक्ट तो आसानी से बन जाए, लेकिन प्रोडक्ट दे दिया और रिएक्टेंट पूछ रहा है कि क्या क्या रिएक्टेंट लिए हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बना है। तो इसमें भी वैसी हाल है, जो प्रोपीन दे रखा है तो हमें प्रोपीन टू ऑल बनाना है। तो सबसे पहला नंबर हम हर लेक्चर हर वीडियो में बोलते हैं, हर बच्चे को बोलते हैं कि जो भी खास करके केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि आपको नेम और स्ट्रक्चर्स ये आपको 100% आना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोपीन दे रखा है, अब प्रोपीन का फर्स्ट स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप एक क्वेश्चन नहीं टच कर पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो प्रोपीन दे रखा है तो मान के चलना है कि यहाँ पे लिखा रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, प्रोपीन का। आप ध्यान में रखना है, इसका स्ट्रक्चर होगा। अब क्या चीज से रिएक्शन करवावें कि हमारा क्या बन के निकल जाए, प्रोपेन टू ऑल निकल जाए, यानी कि प्रोपीन से हमारा अल्कोहल बनाना है। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। लेकिन इसमें एक और दिया गया है एसिड, कैटालिसिस के रूप में हमारा दिया गया है। इसमें आपको लिखा भी गया है कि इफ प्रोपीन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर, किसके साथ कराना है, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन कैटालिसिस। कैटालिस्ट क्या काम करता है कि एसिड कैटालिस्ट के मतलब होता है कि आपकी जो रिएक्शन है उसकी मोशन को बढ़ा देना। ठीक है, तो बन के निकलता है प्रोपेन टू ऑल इच ऑब्टेन्ड। अब देखो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं, जब ये साइन दोगे तो आपका इससे आपका प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट बन जाएगा। ये साइन का मतलब यही होता है। अब देखो ध्यान से देखना कि अगर मान लेते हैं कहीं पे एसिड लिखा हुआ है, ये बातें बहुत जगह काम करेगी, वहां पे H+ दे के छोड़ देगा। क्या देगा, H+। यहाँ कहने का मतलब HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब हम बार बार बोलते हैं लेकिन क्या आदत हो जाती है ना कहने का मतलब। अब देखो, अब सिंपल जानना है कि एसिड हमें H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। अगर कहीं पे भी H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब मान के चलना है कि यहाँ पे एसिड है, वो चाहे HCl हो, H2SO4 हो, ये बातें जानना है। एसिड में चाहे एसिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एसिड है यानी कि H+ आयन दे रखा है, हम भी क्या देंगे, H+ आयन दे करके छोड़ देंगे कैटालिसिस में। ये काम क्या करेगा, रिएक्शन की मोशन को बढ़ा देगा, रिएक्शन की गति यानी कि फास्ट करवाता है रिएक्शन कैटालिस्ट द्वारा। ठीक है, यानी कि H+ दिए, H+ का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एसिड दिया गया है। नहीं तो अगला जो आपका रिएक्टिव फर्स्ट ये आपका कन्वर्जन दिया गया है, जब सेकेंड बताएंगे तो H+ का मतलब आपको क्या होगा बताते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। आपको पता होगा कि CH3, नहीं पता होगा फिर भी हम बता देते हैं, क्योंकि आप जब ये बनाने आए हो, ये जब पढ़ने आए हो, अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप बना रहे हो, इस लेक्चर का एक ही मतलब है कि आपके एग्जाम में
क्वेश्चन आना, प्रैक्टिस करना, जो भी आप पूरे साल पढ़े हो ना, जो भी 6-7 महीना पढ़े हो उसका आपका प्रैक्टिस है। ये सब चीज़ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपका कुछ होने वाला है। बिना प्रैक्टिस का आप कितनों भी पढ़ लीजिएगा, भूल जाइएगा। प्रैक्टिस करो। अब मान लेते हैं एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। तो आप दोनों जगह क्या कर सकते हो, नहीं तो आप एक बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, हो गया। जैसा ही इधर शिफ्ट करोगे इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ओके, तो ये जो माइनस चार्ज है ये वाले इसके साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अरे भाई साहब, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस होता है। तो इतना बात तो समझ में आया सर? दोनों भाई साहब यहीं आ गए, तो CHOH और CH3 हो गया। बुझाया कुछ? देखो तो हमारा आ गया जी 1 2 3। इसी को तो बोलते हैं ना प्रोपेन टू ऑल। बन गया, ये एकदम इजी से बन गया। इसको आप फटाक से क्या करो, नोट डाउन कर लो। चलिए देखो, ए वाला एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, लिखना तो ए है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमारा क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और बेंजाइल अल्कोहल का, जिससे निकालना है उसका फॉर्मूला और जिसको निकालना है उसका फॉर्मूला। तो इसको बेंजाइल क्लोराइड का होता है, इस तरीका से आप लिख सकते हैं ऐसा, बेंजाइल क्लोराइड। आप Cl लिख सकते हैं ना ऐसा, और ऐसा होगा ना ACl, दो ना, बेंजाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। वही बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल लिखा हुआ है। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला तभी तो C लिखा रहा था ना भाई, CH2 और यहाँ पे Cl। इस तरीका से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बेंजाइल क्लोराइड दिया गया है, उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या देखना है, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये आपका Cl के जगह पे क्या डाल देना है, CH2OH। ये आपका बेंजाइल अल्कोहल बन के रेडी हो गया। बन के रेडी कहाँ हुआ है यार, झूठ में बोल देते हो बन के रेडी हो गया। वही सब है, तो अभी स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर लिख रहे हैं जी। चलो, ये पता है तो आप किसी न किसी तरीका से बना सकते हो। अब देखो, ये इससे ए बनाना है, तो लो, अब ले लो बेंजाइल क्लोराइड इधर ऐसा, CH2Cl प्लस किससे, देखो इफ बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ NaOH, फॉरवर्ड क्या करे, एस्टिफिकेशन इसमें भी करवाना है। और देन क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि NaOH। ओके, ये रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ अगर मान लेते हैं जो NaOH दे रखा है, NaOH, ठीक है, तो NaOH दे रखा है, क्या NaO और H में टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ से Cl निकलेगा भाई, Cl निकलेगा और यहाँ से H चला जाएगा, यानी कि देखो, तो यहाँ माइनस HCl लिख सकते हैं। हाँ जी सर, कहाँ लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब देखो, जब यहाँ से HCl चला गया तो यहाँ तो प्लस चार्ज बन गया ना, तो बेंजीन के साथ हमारा यही हाल होता है कि बेंजीन जैसा को ऐसा रहता है, इसके ऊपर वाले टूटे फूटे रहते हैं, तो ये आपका बना दिया, ठीक है। जब ए बन गया भाई साहब, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे एसिडिफिकेशन। अब देखो क्या करेंगे, H प्लस देंगे। अब बोले थे ना H प्लस के मतलब होता है H प्लस का मतलब होता है यहाँ पे एसिड का कुछ मात्रा लिया गया है।
तो यहाँ से निकला क्या है, HCl निकला है, तो ऐड भी HCl कर दो, यहाँ से निकला तो यहाँ डाल दो ना जी। अब देखो तो मान लेते हैं कि यहाँ हम HCl लेते हैं, ऐसे H प्लस देने के बाद HCl नहीं लिखो, ये जो बेंजीन दे रखा है बेंजीन ले ऐसा। अब इतना ध्यान रखना है कि कन्वर्जन आपको एग्जाम में आएगा, हर हालत में पूछेगा, एक चाहे वो 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, वो उसका मर्जी है लेकिन आता है। अब देखो यहाँ से सोडियम, यहाँ से Cl, क्या यहाँ से माइनस NaCl चला जाएगा, यहाँ से देख लो ना HCl, यहाँ से सोडियम, यहाँ से Cl, क्या NaCl निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड आपको ये क्या हो जाता है, नमक हो जाता है। अब देखो यहाँ H प्लस है तो H यहाँ पर जाके आपका जुड़ जाएगा, यानी कि CH2OH। देखो कन्वर्जन बना रहे हैं, कन्वर्जन में आप जितना आप इस पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा इससे लिख दोगे NaCl तो आपका रिएक्शन टाइप हो गया। आपको कन्वर्जन बनाना है, हमारा इससे मतलब नहीं है, हमारा इससे डायरेक्ट इससे मतलब है। इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका रेडी हो गया, ठीक है। यानी कि बेंजाइल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा भी लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट इसी पे चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इसको देखो H प्लस आयन दोगे, आपका NaCl बाहर निकल गया और यहाँ पे OH बना दिया, ठीक है। इसको आप नोट करो, तब तक नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है तो उसको समझते हैं बढ़िया से थोड़े, ठीक है। दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा जी। तो लिख दिया गया है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 बनाना है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है पहले वो देख लो। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका होता है C2H5 MgCl, ठीक है। इसका फार्मूला दे रखा है इथाइल मैग्नीशियम, Mg लिखो, Mg यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। Mg छोटा दे दोगे ना तो ये आपका नहीं हो पाएगा, MgCl। अब क्या देख के रखा है, प्रोपेन 1 प्रोपेन 1 यानी कि CH3CH2CH2OH दे रखा है, 1 2 3 ए वाला दे रखा है आपका, ओके। तो इतना पता है तो हमारा इससे ए बनाना है। अब देखो यहाँ पे भी दे आप रखा है कि वेन इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ करना है, तो मिथेनॉल के साथ करना है। तो उसके बाद क्या हमारा एक एडक्ट बनेगा, उसके बाद प्रोड्यूस्ड विच गिव्स प्रोपेन 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं कि मिथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। देखो इसके फार्मूला बता देते हैं। मिथेनॉल, नल कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड का पार्ट आएगा, क्या आएगा, एल्डिहाइड का। इसका फार्मूला हो जाता है HCHO, इसको हम मिथेनॉल बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ओके। इसका एक नाम होता है और फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं IPS नेम में आपको मिथेनॉल। अगर इसको जनरल नेम में बोली है तो इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, HCHO। इसको स्ट्रक्चर में इस तरीका से भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर वाइज अगर लिखना चाहो तो आप C+O और H ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो हम उसी चीज को यहाँ लेते हैं, मान लेते हैं H C H C और H, यहाँ पे O दे दो। उसके पास C2H5 MgCl दो, उसके पास रिएक्शन करा दो। रिएक्शन कराओगे तो हमारा सबसे पहले एडक्ट बनेगा, इसका नाम लिख लेते हैं मिथेनॉल।
जितना बार नाम लिखोगे ना भाई उतना ही फायदा है। नाम लिखोगे आपका नाम याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा। इसको बोलते हैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, एडक्ट बनाओ। अब मान लेते हैं कि इसको हम ए साइड करते हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि माइनस चार्ज आएगा जी, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्लस चार्ज आएगा। चलो हम नीचे करके दिखाते हैं आपको इस बात को। HCH, देखो भाई एक ही क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से करो, ये है कहानी मेरा। ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन ना, ये जो इस पर कर दी तो अगले स्ट्रक्चर में हमारा ए क्या बन जाता है, H, और यहाँ पे H कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, मानते हैं भाई सिंगल बॉन्ड हो गया। तो क्या हम इसी स्ट्रक्चर को क्या CH2, अब देखो यहाँ पर पहले देख लो उसके बाद। अब ये जो आप H2C प्लस और O माइनस लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें देखो ध्यान से, जो MgCl है जब ऐसा आता है रिएक्शन में RMgX के फॉर्म में रहता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी इसका बॉन्ड नहीं टूटता है, इसका बॉन्ड टूटता है और ये वाले प्लस चार्ज रहते हैं और R यहाँ पे माइनस चार्ज बनाते हैं। इसी बात का फायदा उठाना है। तो देखो क्या बनने वाला है, यहाँ Mgx तो प्लस चार्ज हो गए, ये हो गए माइनस चार्ज। तो ये जो C2H5 है यहाँ जुटेंगे क्या, अब एक एडक्ट बनाते हैं ना, जिससे मान लिया जाए कि CH2 प्लस चार्ज है, O माइनस चार्ज है, यहाँ पे MgCl जुटेगा आके, यस सर, और यहाँ पे C2H5 जुटेंगे, C2H5 ये भी जुट गया सर। तो भाई साहब ये प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज दे के ना रखो, अब C2H5 यहाँ आके जुट गया। अब देखो क्या करना है, इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, आपका जल के साथ रिएक्शन करवा दो, यानी कि वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ भी बड़ा घपला होने वाला है। जब H2O को आप तोड़ते हो तो क्या बनता है, अरे भाई जगह की थोड़ा कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं डक्ट, ठीक है। और H2O को तोड़ोगे तो बनेगा H प्लस और OH माइनस, ये बनेगा। अब ध्यान रखना है OH माइनस है तो क्या इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो भाई कोनवा में बनाने वाला है, कोनवा में तो हटेगा नहीं, लेकिन MgOHCl ये बना देगा। अब बनने वाला क्या है, C2H5 दे रखा है और CH2 भी दे रखा है, यहाँ तक तो दे, देखो ऐसा था, जैसा वैसा लिखो पहले, C2H5 दे रखा है, गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है इसे, C2H5, यहाँ पे O माइनस पड़ा है, क्या H वाले यहाँ के ऐड हो जाएंगे, हाँ सर ऐड हो जाएंगे। अब लिखे हैं सर कि आपका स्ट्रक्चर ए होता है मेथेप्रोपेन 1 ऑल का, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि उसका है, चलो हम इसको स्ट्रक्चर में आपका पूरा बढ़िया से लिख देते हैं। क्या C2H5 को CH2 लिख सकते हैं, ये जो C2H5 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, और इसको CH2 है तो CH2 लिख सकते हैं, और OH 1 2 3, तो क्या ये प्रोपेन 1 ऑल आया, क्या ये प्रोपेन 1 ऑल आया, चलो इसको आप नोट कर लो। देखिए पहले तो मेथेनॉल लेंगे, मेथेनॉल को अगर इस तरीका से इस पे बॉन्ड को ट्रांसफर किया जाए तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, और MgCl में प्लस होते हैं और ये माइनस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। MgCl वो आपको किसके साथ चला जाएगा, O के साथ, तो यहाँ पे दिया भी गया है, C2H5 इसके साथ चला जाएगा। लेकिन जैसा ही आप वाटर से रिएक्शन करवाते हो, वाटर से रिएक्शन करवाते हो, हाँ वाटर से रिएक्शन करवाते हो, इसके बाद तो Mg जो प्लस है ये OH के साथ आपका जाके एक अलग प्रोडक्ट बनाता है, और C2H5O और इसके साथ H आके आपका प्रोपेन 1 ऑल बना देता है। इसको आप नोट करो। तब तक का एक लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, उसको भी बता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, कन्वर्जन का। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल
मिथॉक्सी नहीं आना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेंटूऑल, जिसको मेरा पिछला जो इसके पहले आपको जो थर्ड वाला जो रिक्वेशन था वो समझ गए तो ये आपका कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि वेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ प्रोपानोन, प्रोडक्ट कहता है प्रोडक्ट ईच द प्रोडक्ट गिव्स टू मिथाइल प्रोपेंटूऑल। ये आपको दिया गया हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 मिथाइल ब्रोमाइड का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, 2 मिथॉक्सी प्रोपेंटूऑल का फार्मूला पता होना चाहिए। ये सारा पता होगा आपको बना दोगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है प्रोपेनॉन, उसका लिख लो CH3, यहाँ पे क्या दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा दे रखा है, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, और इसका एक नाम और होता है एसीटोन। देखो हम लोग इस तरीका से अगर देखें CH डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा कभी देखे हो ना? हाँ जी ऐसा देखे हैं, यानी कि कीटोन का पार्ट है। अगर ओन लगा हुआ है इसका मतलब कीटोन हो गया, अल था इसका मतलब एल्डिहाइड था। अब देखो इसको रिएक्शन कराना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल कहने का मतलब CH3, मैग्नीशियम यहाँ Br। अब इसका रिएक्शन बनाओगे तो एक एडक्ट बनने वाला है, जिसको देख लो। फिर से वही कहानी अपनाएंगे, बस उसमें H था इसमें मेथिल है, ठीक है, CH3 C CH3, ये सारा कहानी आपका दिया गया है। AO है, इसको इस पे ट्रांसफर करोगे तो बनने वाला है CH3 CH3, ये आपका C प्लस चार्ज, यहाँ पे O माइनस चार्ज दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज हो जाता है जब आप RMgX के फॉर्म में जाते हैं तो, ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। अब देखो MgBr है, क्या O के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कार्बन दे रखा है और CH3 होगा, ओके। ये देखो मान लेते हैं ये जो CH3 दे रखा, अब इसको देखो ये तो ऐसा बन गया ना, तो क्या CH3 इधर लिखो या इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे है भाई प्लस चार्ज और इस पे है भाई माइनस चार्ज, इतना तो पता है माइनस चार्ज। तो आपको कौन कहाँ जाने वाला है ये भी पता होना चाहिए। CH3 इसके पास आएगा क्योंकि माइनस चार्ज है, ये MgBr जो दे रखा है ये इसके पास चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं एडक्ट, इसको मध्यवर्ती बोलते हैं, एडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको करवा दो H2O से रिएक्शन, किससे करवाओगे? H2O से रिएक्शन करवाओगे। तो सिंपल कहानी फिर से एक बात बनने वाली है कि H2O को आप तोड़ते हैं तो H प्लस और यहाँ OH माइनस में निकलता है, ठीक है, OH प्लस OH माइनस और H प्लस में। आ रही बात है समझ में? तो देखो ये जो दे रखा है ना, अब देखो H2OH है जो किसके साथ जाएगा? OH किसके साथ? MgBr के साथ। क्यों जाएगा? क्योंकि ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज। अब यहाँ पे प्लस में क्या बनने वाला है वो भी आप देख लो, MgOH और उसके पहले आपका CH3 और साथ में आपका जो O के जगह O जो दिया गया है MgBr हटेगा तो H आएगा ना, तो इसको बोलते हैं H। 1 2 3, तो क्या 2 पे मिथाइल है? बिल्कुल है, तो लिख दो ना 2 मिथाइल, ओके। 2 मिथाइल बनाना क्या था? 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन, कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन, और 2 ही पे अल्कोहल है तो क्या 2 ऑल होगा, ये आपका स्ट्रक्चर, और साथ में MgBr OH बन गया। तो क्या इसमें एक चीज फर्क पता है कि आपका ऑल उसमें था और इसमें क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? एसीटोन दिया गया है, यानी कि प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं,
एसीटोन भी बोल सकते हैं। सिंपल सा कहानी अगर ऐसा आ जाए मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 12, तो एक काम करना है कि सबसे पहले ये वाला याद रखना है। भाई साहब ये सब याद करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं से बन जाएगा, याद करना पड़ेगा, आप लोगों को भी करेगा। आज जो प्रोपेनॉल को रिएक्शन अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाते हो, उसका नाम लिख लो, मिथाइल मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या बनता है, क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, इस तरीका से आप बना सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए ओनली फॉर, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये दोनों एग्जाम में नहीं लिखना, ओके। ये केवल समझने के लिए ऐसा क्यों होता है। ये सारा बात हम मैकेनिज्म में बता चुके हैं, मेरा थ्योरी का लेक्चर है, अभी उसको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी 2025 के एग्जाम देने वाले हैं ओनली फॉर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें आपको 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, है ना। अगर एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आती है तो 5 नंबर में आ सकती है। अगर मान लिया जाए कि हम 1-2 क्वेश्चन इससे दे दें, मान लीजिए 1 दे तो यानी कि ओनली फॉर 2 क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्स 2025, तो इट 2 नंबर्स ओनली, 2 नंबर्स में आपके क्या पूछ सकते हैं, तो आपको 2 नंबर, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का। अगर 4 है तो आपके 5 से पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन 5 नंबर्स की, इस तरीका से आपका क्वेश्चन पूछता है और कन्वर्जन आता है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ तक अगर पढ़ाई करते हुए आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और पसंद आए तो लाइक भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ।